Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्विक से बीफ कोला कबाब बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश धनिया। ये ले लें आप 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, उनको मैंने पानी में डिप कर लिया था। ब्राउन या वाइट जो भी ब्रेड आपको हो आप अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। 1 टमाटर है, उसके सीड्स निकाल लें आप, ये चाहिए होगा। 1 छोटा प्याज है, ग्रीन चिलीज चाहिए होगी 1 अदद ले लें आप। फिर 1 कोयला है, इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अंडा। कुटा हुआ जो है धनिया 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। क्रश चिली है वो तकरीबन हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट डालें। और ये मीट टेंडराइजर है 2 चुटकी चाहिए होगा। बीफ ले रही हूँ मैं, कीमा बीफ का 1/2 kg है, उसको मैंने 2 दफा मशीन से निकलवा लिया था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो है धनिया लेना है, इनको हमने चॉप कर लेना है। प्याज, धनिया, ग्रीन चिली और टमाटर जो है ये चॉपर में डालकर आपने इसको बारीक सा चॉप कर लेना है। हाथ से भी आप कर सकते हैं, बहुत बारीक हमें चॉप चाहिए। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे कीमा। ये 2 दफा मशीन से मैंने निकलवाया है, बिल्कुल बारीक है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल। फिर आपने ये जो चॉप अभी हमने की हैं चीजें सारी मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दें। देन आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये बहुत ही जूसी से बनते हैं। पिंच ऑफ मीट टेंडराइजर डाल लें आप। कच्चा पपीता डाल लें 1 टीस्पून, दोनों में से जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो आप डाल लें। फिर आप क्रश चिली, क्रश कोरिएंडर और सॉल्ट टू टेस्ट डालें आप। फिर ये जो था ब्रेड, इसमें मैंने अच्छा सा जो सारा पानी था स्क्वीज कर लिया, बहुत अच्छे से आपने करना है। देन आपने वो भी इसमें ऐड कर देनी है। 1 आप अंडा डालेंगे इसके अंदर। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें फ्रेंड, ये हो गई मैरिनेशन। अब हमने जो है इसमें धुआं देना है कोयले का। कोई भी प्लेट ले लें आप स्टील की, या इस तरह से फॉइल ले लें और उस पर आप यूँ कोयला रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे ताकि इसकी स्टीम बन जाए। ये देखें, अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इतने में ये मैरिनेशन भी हो जाएगा और इसको अच्छे से इसका टेक्सचर आ जाएगा धुएं का। फिर हमने ये देखें, आपको लगेगा कि ये बहुत सॉफ्ट है अभी कीमा, लेकिन ये हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ये बहुत ही अंदर से जूसी और बाहर से जो है क्रंची से बनेंगे और बहुत ही मजेदार बनेंगे। फ्रेंड्स रेडी हो गए। इस स्टेज पे आप इसको जो है फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं हाफ फ्रीज करूंगी और हाफ बनाऊंगी। फिर आप कोई भी ले लें जिससे हमने इसके बीच में इस तरह से सुराख करना है, हाथों से आप पकड़ लें इस तरह से और फिर आप बिल्कुल उसको सलाख की मदद से उसमें बीच में सुराख करके इस तरह 1 बाय 1 बहुत ही एहतियात से आप डाल लें जितने आपको चाहिए हो। ये 1 दफा आप फिर देख लें इस तरह से। ये देखें, अगर आप चिकन के बना रहे हैं सेम प्रोसीजर से आप चिकन के भी बना सकते हैं। देन आपको बीच में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन है वो जल्दी से गल जाता है और ये बीफ है इसलिए हम जो है इसको इस तरह से बना रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, शेप भी अच्छी लगती है और अच्छे से पक भी जाते हैं। इस तरह से आप बना लें जितने आपको चाहिए हो और बाकी आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप उसको बना लें। ये हम फ्रीज कर लेंगे, इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं। फ्रीज करने से ये होता है जब आपके गेस्ट आए, चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं एज अ साइड डिश। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। बच्चों को आप कबाब बनाकर दे सकते हैं, सैंडविचेस इसके बनाकर दे सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, जब इसका कलर ये आ जाएगा, देखें ये अच्छे से पक गया, उनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। देन हमने इसको निकाल लेना है। ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, अंदर से बहुत ही जूसी सॉफ्ट है अभी हमारे कबाब। ये आप देख लें, ये रेडी हो गए। अब मैं आपको इसको सर्विंग डिश में डालकर दिखाती हूँ। अनियंस के साथ, लेमन के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं, सर्व करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें मेरे वीडियो के नीचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।